मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में। पेज नंबर 230। पहला प्रश्नोत्तर हुआ था ना, क्या था कि हम तो ये समझते थे कि आत्मा द्रव्य की अपेक्षा एक है और गुणों और पर्यायों की अपेक्षा अनेक है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ कहा जा रहा है। यहाँ तो ये कहते हैं कि ज्ञान में जो गेय झलकते हैं उन गेयों के अनेक गेय होने से अनेक आकार होते हैं और वे ज्ञान में सारे आकार दिखते हैं। उसकी वजह से आत्मा गेयाकार है। और ऐसी स्थिति में भी ज्ञान अपने आकार को छोड़ता नहीं है, इसलिए वो एकाकार है। इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से एक और अनेक का अर्थ किया गया है। तो कहते हैं सीधी सच्ची बात यह है कि गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता। जो परीक्षा मुख सूत्र में आता है ना, स्वावरण लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। ये इसका निर्णय कौन करता है, किस गेय को जाने। तो बौद्धों के यहाँ तो कहते हैं कि जो वस्तु सामने आ गई तो उसको जान लिया, लेकिन जैनियों के यहाँ ऐसा नहीं है। जैनी कहते हैं कि उस ज्ञान की पर्याय में स्वयं की ऐसी योग्यता है कि वो किस समय किस वस्तु को जाने। उसमें गेयों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, देखो यहाँ नीचे कि योगदान क्यों नहीं है। क्या गेयों के बिना भी ज्ञान हो सकता है। सामने वाला कहता है कि गेयों का कोई योगदान नहीं है, तो गेय नहीं होते तो क्या क्या ज्ञान हो जाता। तो कम से कम गेयों की उपस्थिति तो जरूरी है ना। हम ऐसा कहें कि हमने अपने कैमरे से मोबाइल में किसी का फोटो खींचा, तो उस फोटो जो हमारे कैमरे में आया उसमें हमने जिसका फोटो खींचा उसका कोई योगदान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और अभी तो कुछ नहीं, सामने वाले को ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती। जब पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा लोग सेठ लोग अपने चित्र बनवाते थे तो चित्रकार को बुलाते थे और वो महीनों रह करके चित्र बनाता था और रोज़ाना 6-6 8-8 घंटे जैसा चित्र बनवाना है सेठ जी को वैसी ड्रेस पहन के और वैसे ही हो के ऐसा बैठे रहना पड़ता था कुर्सी पे। हिलो डुलो नहीं। और उन्हें देखता था फिर बनाता था, उन्हें देखता था फिर बनाता था। तो आप समझ लो कि हम कहें कि भाई चित्र बनाने वाले ने बनाया, लेकिन जिसका बनाया उसका कोई योगदान ही नहीं है। और जब वो रोजीना 8 घंटे की ड्यूटी दे दे के थक गया है, और जरा सा भी चित्र में खराबी आती है वो 1 मिनट में कह देता साहब आप हिल गए हो गए, मैं क्या करूं। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि गेयों के बिना क्या ज्ञान होता है। मैंने गेयों का योगदान उसमें है। तो उसका उत्तर अब दे रहे हैं। अरे भाई ज्ञान तो गेयों के बिना ही होता है। जब गेय उपस्थित हैं तब भी और जब गेय नहीं हो तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में जो ज्ञान होता है वो तो गेयों के सहयोग के बिना ही होता है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम डबल बात कैसी कह रहे हो कि गेय नहीं हो तब भी। गेय हो तब तो ज्ञान गेयों के अनुसार हो गए, नहीं हो वो तो अलग बात है। लेकिन गेय नहीं हूँ तब भी ज्ञान गेयों के बिना ही होता है। तो उसका उत्तर है कि ज्ञान तो गेयों के बिना ही होता है। सींगों वाले गधे की सत्ता इस लोक में नहीं है, फिर भी ज्ञान में तो सींगों वाला गधा जान लिया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता
तो फिर व्यंग चित्रकार ऐसे चित्र कैसे बना देते? संपूर्ण शरीर गधे का और चेहरा आदमी का। ऐसे चित्र भी तो आपने देखे होंगे। किसी नेता के गधेपन को बताने के लिए व्यंग चित्रों में गधे के शरीर पर उसका चेहरा बैठा दिया जाता है। ऐसे अनेक व्यंग चित्र समाचार पत्रों में कहीं भी देखे जा सकते हैं। अरे भाई, ज्ञान नय की अपेक्षा कल्पना लोक भी ज्ञान का गेय बनता है। इस संदर्भ में विशेष जानना हो तो लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नय चक्र के ज्ञान नय एवं नैगम नय संबंधी प्रकरण का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अभी ये आपको तत्वासूत्र की जो नई टीका आई है, उसमें भी पहले अध्याय का जो अंतिम सूत्र है उसमें भी ये प्रकरण है, तो उससे भी इस बात को देख करके जाना जा सकता है। फिर प्रश्न कि जिन पदार्थों की सत्ता लोक में नहीं है उनका ज्ञान गेयों के बिना होता होगा, किंतु जिनका अस्तित्व है उनके ज्ञान में तो उनका सहयोग होगा ही। अरे भाई, गेयों को जानने के लिए ज्ञान को उनके सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। गेयों से ज्ञान होता है, यह तो बौद्धों की मान्यता है। ज्ञान पर्याय में है योग्यता स्वयं से ही होती है कि उसके ज्ञान का गेय कौन बने, और गेयों में भी ज्ञान का गेय बनने का सहज स्वभाव है। गेयों को जानना ज्ञान का विभाव नहीं और जानने में आना गेयों का विभाव नहीं, अपितु गेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है और जानने में आना गेयों का सहज स्वभाव है। दोनों में इस प्रकार का सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर दोनों हैं पूर्ण स्वाधीन। देखो, सुबह सूरज उगता है तो तालाब में कमल खिल जाते हैं, अथवा समझ लो मुर्गा बोलने लगता है। अब मुर्गे के बोलने से और सूरज के उगने से क्या संबंध है, और सूरज के उगने से कमल के खिलने से क्या संबंध है? कमल के खिलने में सूरज का कोई योगदान है, अथवा सूरज के उगने में क्या कमल का कोई योगदान है? तो नहीं, बिल्कुल दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल अलग हैं और दोनों की अपनी चाल सुनिश्चित है। बस इतनी सी बात है कि जब वहाँ सूरज उगता है और यहाँ कमल खिलता है, वहाँ मुर्गा बांग देता है, ये सब अपने अपने कारण से अपने काम करते हैं, लेकिन वो इतना सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम वर्षों से रोजाना देखते हैं कि 1 मिनट का अंतर नहीं पड़ता है ना। तो फिर हमको धीरे धीरे भ्रम होने लगता है कि इन दोनों के बीच में परस्पर कोई संबंध अवश्य है, और फिर धीरे धीरे हम उनको संबंध को ऐसा मानने लगते हैं कि इसके सहयोग के बिना वो नहीं हो सकता। और उसी के विरोध में जब ये कहा जाता है ना, जब कोई आदमी ऐसे को भ्रम हो जाता है कि मेरे बिना इस जगत का काम नहीं चलेगा। कुछ होते हैं ना ऐसे आदमी के जो कोई विशिष्ट काम को वो ही करते हैं, तो उन्हें ऐसा भ्रम होने लगता है कि इस काम को तो मैं ही करूँगा। जैसे समाज में कोई एक आध आदमी ऐसा होता है, कोई भी वो मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को वो कंडक्ट करता है, तो बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करता है, प्रभावशाली तरीके से। तो फिर दूसरा कोई करता नहीं है, हमेशा वही करता है, तो धीरे धीरे उसे भ्रम होने लगता है कि यदि मैं मीटिंग नहीं करूँगा तो इनकी बिना मीटिंग ही हुई रह जाएगी। और जब ऐसे प्रसंग आता है तो फिर ये कहने लगते, भैया तुम क्या समझते हो, जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा उस गांव में सूरज नहीं उगेगा क्या? यानी मुर्गा बोल के बोलने से सूरज उगता है,
तो मुर्गा होगा तो बोलेगा ही, तुम कहते हो वो नहीं बोले बिना रह ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि किसी गांव में मुर्गा ही नहीं हो, तो उस गांव में भी तो सूरज उगता ही है ना। अब सूरज तो एक है और गांव-गांव में कितने अनेकों मुर्गे हैं? तो ऐसा थोड़ी है कि जहाँ जहाँ भी मुर्गे हैं वहाँ वहाँ सूरज उगता है और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं उगता है। पर दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ज्ञान का और ज्ञेयों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक दूसरे से कर्ता कर्म का कोई संबंध नहीं है कि इसके कारण वो हुआ और उसके कारण ये हुआ। लेकिन हमारी तो एक आदत है कि बस कारणों की खोज, और वो भी परद्रव्यों में। ये तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्धांत बना रखा है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अपने यहाँ भी एक सूत्र है, कार्यानुविधायी कार्याणि, कि कार्य कारण के अनुसार होते हैं, है ना। तो वो कहते ठीक है, हम भी कहते कारण के अनुसार होते हैं, लेकिन तुम वो कारणपना पर में ही क्यों खोजते हो? वो उसका कारणपना स्वयं में भी तो हो सकता है ना। माने मिट्टी का घड़ा बनना है तो एक कुम्हारी की जरूरत क्यों है? मिट्टी है कारण उपादान और घड़ा है कार्य, तो ये मिट्टी और घड़े का इनमें कारण कार्य संबंध क्यों नहीं खोजते हो? स्वयं का स्वयं में कार्य कारण संबंध क्यों नहीं खोजते हो? तो वो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि भाई वस्तु के स्वरूप में ये बात नक्की और पक्की है, फिर भी जिनवाणी में दो प्रकार से कथन पाए जाते हैं और दो अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा कि उन गेयों की तरफ से, चूँकि गे अनेक हैं तो उनके आकार अनेक हैं और ज्ञान में वो झलकते हैं, इसलिए ज्ञान अनेकाकार है, अथवा ज्ञान गेयाकार है। ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? अथवा ज्ञान मलिन है, इसको भी मलिनता कहते हैं ना, पराधीनता को। तो अब वो कहते हैं कि और वहाँ पर ये भी एक अपेक्षा है और दूसरी अपेक्षा ये भी है कि ज्ञान में अनेकपना आया ही नहीं। वो गे का अनेकपना गेयों में है और ज्ञान तो तब भी, जब भी अनेक गे झलक रहे थे तब भी एकाकार ही था, और जब भी नहीं झलक रहे हों तब भी एकाकार ही है। तो ज्ञान एकाकार है कि अनेकाकार? तो कथनचित एकाकार और कथनचित अनेकाकार, ऐसा स्यादवाद जैन धर्म में है। फिर एक प्रश्न है, देखो है ना, जिन पदार्थों की सत्ता लोक में नहीं है उनका ज्ञान तो ज्ञेयों के बिना होता होगा, किंतु जिनका अस्तित्व है उनके ज्ञान में तो उनका सहयोग होगा ही। अरे भाई, ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान को उनके सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञेयों के ज्ञान होता है, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, यह तो बौद्धों की मान्यता है। ज्ञान पर्याय में यह योग्यता स्वयं से ही होती है कि उसके ज्ञान का ज्ञेय कौन बने, और ज्ञेयों में भी ज्ञान का ज्ञेय बनने की सहज स्वभाव है। ज्ञेयों को जानना ज्ञान का विभाव नहीं, और जानने में आना ज्ञेयों का विभाव नहीं, अपितु ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है और जानने में आना ज्ञेयों का सहज स्वभाव है। दोनों में इस प्रकार का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर दोनों हैं पूर्ण स्वाधीन। कहते जो हम ये सिद्धांत समझा रहे हैं, इसमें से हमको तो सिर्फ स्वाधीनता निकालनी है। हमको जो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है उससे कोई इनकार नहीं है।
क्योंकि आप वो कहता है कि देखो ये उंगलियां 4 हैं, अब सामने वाले ने 4 जानी, यदि 4 नहीं 3 होती तो सामने वाला 4 जानता क्या 3 जानता, सीधा संबंध तो हो गया। वो कहता है हम ये देखते हैं कि जैसी वस्तु है ज्ञान बिल्कुल उसके अनुसार ही होता है, तो ज्ञान समझ लो कि उसके अनुसार होने के लिए बना है। वो कहते ज्ञान नहीं बना, ज्ञान अपनी योग्यता से जानते हैं ना। जैसे तुमने यहाँ से 4 अंगुलियाँ होती हैं, एक अंगूठा और 4 अंगुलियाँ, अब एक किसी की नहीं है, 3 है, तो 3 हैं तो वो सामने वाला देखेगा तो वो कहेगा कि अंगुलियाँ तो 4 होती हैं, ये 3 क्यों दिख रही? तो उसके दिमाग में 4 नहीं थी तो भी 4 आई ना सबसे पहले, तो 4 आने के लिए 4 की होने की कहाँ जरूरत है? जो बिना सींगों का गधा होता है और कोई सींगों वाला गधा दिखे तो कहते अरे गधे पे तो सींग होते ही नहीं, ये सींगों वाला गधा कहाँ से आया? तो उस वक्त भी उसने सींगों से रहित गधा ही देखा और जो सींगों वाले गधे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। तो कहते वो तो उसके अपने स्वयं की ज्ञान पर्याय की योग्यता है, गेयों का उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ऐसा हमने ज्ञान और गेय में पूर्ण स्वाधीनता हम निकालना चाहते हैं। तो और तो सब चीज़ खत्म कर दी, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, सब संबंध का इनकार कर दिया था। अब ये ज्ञाता गेय संबंध एक रखा था, तो उसमें से भी पराधीनता को निकाल रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत इसलिए है कि इसमें से वो पराधीनता तो निकालनी है, वो ज्ञाता गेय संबंध कायम रखना है। इसलिए क्या दिक्कत होती है कि जब पराधीनता निकालने के लिए हम उनकी पृथकता का सिद्धांत को समझाते हैं तो फिर वो उसमें से बिल्कुल ऐसा समझ लेता है कि उनके जानने में नहीं आए, अथवा जानने को पराधीनता समझने लगता है, अथवा उसको विकार समझने लगता है। और जब ये समझाते हैं कि नहीं नहीं वो तो जानता है तो फिर वो वैसा मान लेता है। मैं जरा सा बीच के बैलेंस की बात है। अब जो शादवाद के लिए अपने शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि तलवार की धार का दिया, सहस्राव का चार में कहाँ है, शाम्भूवत, तलवार की धार के समान है। तो तलवार की धार के समान क्या होता होगा? तलवार की धार का उदाहरण क्यों दिया है? तो वो कहते ऐसा है कि कोई भी एक वस्तु है, यदि उस वस्तु को दूसरी वस्तु पर, ये वस्तु है ना ऐसी, और इस पे हमको इसको रखना है तो ये रखी जा सकती है आसानी से, ख्याल में है ना, कोई को दिक्कत ही नहीं होती है। अब हम कहेंगे नहीं इस पर इसे रखो तो फिर थोड़ी दिक्कत है, तो इसकी जो मोटाई कम हो गई और ये ज़्यादा वजनदार है तो ये ऐसा 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 होता है। अभी इसको कम करते जाओ और कम करते जाते एक बस एक रखो इतना अच्छा जितने, अब इस पर इसको खड़ा किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि इस सिद्धांत तो एक ही है कि दोनों तरफ बराबर वजन रखो तो इस पे से रखा जा सकता है। एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा तो गारंटी से सवार नहीं होगा। पहले तुमने गांव में देखा होगा कि घोड़े पर सामान लादते थे बनिए लोग, व्यापार के लिए जाते थे दूसरे गांव, तो उसके पीठ पर एक खुरजी होती थी, माने एक ऐसी चीज़ कि जिसमें आधा सामान इस तरफ रखते थे और आधा इस तरफ, और बीच में वो जगह खाली रहती थी और घोड़े की पीठ पे उसे डालते थे तो घोड़ा ले जाता था आराम से। लेकिन एक तरफ 2 किलो ज़्यादा हो और एक तरफ 2 किलो कम हो तो फिर वो घोड़े की पीठ पे सवार नहीं रह सकती।
उसे घोड़े के पीठ पे सवार रहने के लिए बिल्कुल बराबर वजन दोनों तरफ रहना बहुत जरूरी है। यही तो बैलेंस का काम है। अभी ऐसा बता रहे थे टीवी पे कि जैसे एक आदमी जी यहाँ है ना, तो हम इससे एक रस्सी बांधे और इस पर बांध दें, फिर कोई आदमी उस रस्सी पर चले यहाँ से यहाँ तक, वो आसानी से चला जाए, तो हमको ज़्यादा अटपटा नहीं लगता है, क्योंकि नट लोग ऐसा करके दिखाते रहते हैं, एक बांस ले लेते हैं, उससे बैलेंस बनाते बनाते चले जाते हैं। लेकिन ये इसकी जो है ना चौड़ा लंबाई, इसको 1 किलोमीटर की लंबाई कर दो कि वो छोर दिखाई नहीं, और खूब मजबूत रस्सी कि गारंटी से टूटे नहीं वो। और ये जो नीचे जो अपने 20 फुट ऊंचाई पे किया था ना, इसको आधा किलोमीटर की ऊंचाई कर दो, इतना नीचे गड्ढा। अब उस पैसे इस पे आदमी का जाना आसान है। इसमें कठिनाई क्या है? क्योंकि जिस सिद्धांत से वो इस पे गया था, वही तो सिद्धांत वहां है बिना बैलेंस का, कि वो अपने वजन को दोनों में बैलेंस रखे तो चला जाएगा। लेकिन ये लंबाई और गहराई, इससे देखकर उसका माइंड घबराता है, क्या? तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। जबकि कहीं रस्सी इतनी लंबी हो तो टूट जाएगी, कि वो हलेगी, कि वो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैंने जो आदमी एक जा सकता है यहाँ से यहाँ, तो इससे डबल भी जा सकता है, फिर उससे डबल भी जा सकता है। और ऐसे ही जितना 20 फुट ऊपर से नहीं गिरा, तो फिर नीचे 20 फुट हैं कि 200 फुट हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो नहीं गिरना है ना। लेकिन उसके हृदय में जो मरने का भय है, वो ये समझता है कि यहाँ से मैं गिरूंगा तो थोड़ी चोट आएगी, 2-4 दिन अस्पताल में रहूंगा और फिर आराम से घर आ जाऊंगा, क्या? लेकिन वहां लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, तो वो घबराहट ज्यादा छूटती है। तो ऐसी कल्पना लोग की बातें इधर है। जब हमारा ज्ञान के बिना, ज्ञेयों के बिना ज्ञान हो गया, तो चाहे थोड़ा हुआ हो चाहे ज्यादा हुआ हो, जब एक पदार्थ का हो सकता है तो फिर अनंत का क्यों नहीं है? कि सभी पदार्थों का ज्ञान जहां जब भी होता है, उसमें ज्ञेयों के सहयोग के बिना ही होता है। पेज नंबर बताओ भाई, ये नेट बंद हो गया। 230। हाँ, 31 है। हाँ, उत्तर ये, अरे भाई गेहूँ मुझे पढ़ लिया अपन ने। गेहूँ का जानने के लिए ज्ञान को उनके सहयोग की रंचमात्र भी आवश्यकता नहीं है, गेहूँ से ज्ञान होता है, यह तो बौद्धों की मान्यता है, पढ़ लिया अपन ने। इस प्रकार यहाँ यही मुख्य अपेक्षा है कि यद्यपि ज्ञान ज्ञेयों के जानने रूप कार्यों में पूर्ण स्वाधीन होने से ज्ञानाकार ही है, एकाकार ही है, एक ही है। इन तीनों का एक ही अर्थ है, ज्ञानाकार का हो चाहे एकाकार का हो और चाहे एक ही का हो। तथापि अनेक ज्ञेयाकारों को जानने के कारण इसे अनेकाकार भी है, ज्ञेयाकार भी है, और इसी वजह से अनेक भी है। एकानेक की अपेक्षा यहाँ पर गुणों और पर्यायों की अपेक्षा नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, बल्कि ज्ञान और ज्ञेयों की अपेक्षा है। क्योंकि समस्या ये है कि द्रव्य में गुण अनंत हैं और द्रव्य एक है। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है, सिद्ध बात, इसमें किसी को विवाद ही नहीं होता। लेकिन
ज्ञान और ज्ञेय संबंध जो रह गया ना, जिसमें जुड़ान रह गया, और जिससे सारा हमारा परमे एकत्व का मिथ्यात्व कायम रहता है, उस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी था। इस प्रकार यह एक और अनेक संबंधी तीसरे और चौथे भंग की चर्चा हुई। प्रथम और द्वितीय में तत् और अतत् संबंधी भंग में स्वरूप से तत् और पररूप से अतत् की अपेक्षा बात स्पष्ट की थी। इसमें भी क्या किया? स्वरूप से तत् और पररूप से अतत्, इसमें भी यही कहा था कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं तो वो ज्ञान ज्ञान की तरफ से तत् है और ज्ञेयों की तरफ से अतत् है। वहाँ भी वो ज्ञान ज्ञेय संबंध पे घटित किया था, सामान्य परद्रव्य नहीं ले लिया था। और यहाँ देखो, प्रथम और द्वितीय तत् अतत् संबंधी भंग में स्वरूप से तत् और पररूप से अतत् की अपेक्षा बात स्पष्ट की थी, तथा एक और अनेक संबंधी तीसरे चौथे भंग में भी अनेक ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान मात्र भाव को अनेकाकार ज्ञेयाकार और जानन भाव स्वभाव को के कारण एकाकार ज्ञानाकार कहा गया है। अब आगामी 8 भंगों में ये 4 तो निपट गए। अब आगामी 8 भंगों में स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परभाव, स्वभाव प्रभाव संबंधी वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगे। अब 8 बोलों के बारे में चर्चा यहाँ शुरू करते हैं। यद्यपि सामान्य से ये जो अपन बात कर रहे हैं ये करीब 2 पेज तक, जहाँ पे 5वां और 6वां बोल नंबर है ना यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य का, तब तक ये 8 के बारे में कॉमन बात चलेगी। क्योंकि यदि यहाँ नहीं करें अलग से इस बात को तो फिर वो 8 बार कहनी पड़ेगी हर एक में, तो 8 के संबंध में कॉमन बात है। यद्यपि सामान्य से स्वरूप में स्वचतुष्टय अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, और पररूप में परचतुष्टय अर्थात परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव आ जाते हैं। तथापि विशेष स्पष्टीकरण के लिए यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल और स्वभाव प्रभाव संबंधी 8 भंगों की पृथक पृथक चर्चा करते हैं। इन भंगों की चर्चा आरंभ करने से पूर्व इसी विषय को समझने में सहकारी भेद विज्ञान संबंधी चर्चा अपेक्षित है। स्वपर भेद विज्ञान की मूल समस्या यह है कि स्व अर्थात जानने देखने के स्वभाव वाला निज भगवान आत्मा और परम अर्थात वे पर पदार्थ जो इसके ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। ऐसे इन स्वपर पदार्थों के बीच एक ज्ञाता ज्ञेय संबंध को छोड़कर किसी भी प्रकार का अन्य कोई संबंध नहीं है। यह बात तो अत्यंत स्पष्ट हो जाने से सहज ही सभी की समझ में आ जाती है, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ की सत्ता पूर्णता स्वाधीन है। यह तथ्य सभी को सहज रूप से स्वीकृत है। यदि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ रूप हो अथवा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्वामी हो अथवा कर्ता भोक्ता हो तो फिर स्वाधीनता का अर्थ ही क्या रह जाता है। 2 द्रव्यों के बीच में जब एक अत्यंताभाव की वज्र की दीवार है तो फिर कोई किसी रूप या कोई किसी का कैसे हो सकता है, तथा कोई किसी का कर्ता भोक्ता भी कैसे हो सकता है। जब भी कोई लोक में ऐसा प्रसंग बनता है कि जो एक आदमी दूसरे आदमी से बहुत अपेक्षा अपने मन में पालता था,
और जब वो समय आता है और उससे वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तो उस वक्त वो ऐसी बातें करते देखा जाता है कि हाँ हमारी सब समझ में आ गई कि कोई किसी का नहीं है। कहता ना, सब अपने अपने स्वार्थ के हैं भैया, कोई किसी के भरोसे नहीं देना। कहता ना, ये कहते भैया कि तुम जो आज कह रहे हो ये हम तो रोज ही ना कहते हैं शास्त्र में, हर शास्त्र में लिखा है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। सब अपने हम खुद ही कह रहे हैं ना इतने दिनों से, तो तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुम तो सिर तो हिलाते थे। लेकिन वो उस दिन ये कहता है कि आज मेरी समझ में आई। और ऐसा एक ना एक दिन मौका हर एक के जीवन में कि न किसी के साथ के प्रसंग में बनता है, जब वो ऐसी बातें करने लगता है और वो प्रसंग निकल जाए तो फिर बाद में गाड़ी वहीं की वहीं आ जाती है। वो मान लो उतनी क्षण के समय के लिए ही होता है, वो परम सत्य है वो बात, लेकिन उतने समय के लिए ही आती है वो। लेकिन वो राग टूट के द्वेष को लेकर आती है, वो वीतराग भाव से नहीं आती ना। आज तक वीतराग भाव से वो हम उसको सहयोगी समझा था और ना वीतराग भाव से, इस बात ये बात समझ में आती है। फिर राग भाव से सहयोगी मानता था और क्या नाम द्वेष भाव से उसको भी मानता है, इसलिए वो और ज्यादा बुरा है। बात तो सत्य है। अब देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, और वो ये कि जो तेरे को ये समझ में आया है आज कि कोई किसी का साथी नहीं है, साथ नहीं देता है, ये सब झूठी बातें हैं। बस तू ये समझ ले इसकी जगह कि कोई किसी का साथ दे नहीं सकता, देता है नहीं, बस कितना दे सकना, सक बीज में डाल दे बस, तो ये परम सत्य है और इसको तेरे को लाभ होगा। तो फिर राग टूट के द्वेष नहीं होगा। ये 12 भावना अनुशीलन में मेरी किताब है एक देखी है, उसमें ये बात मैंने लिखी है कौन सी एकत्व भावना में, कि वो कहते हैं कि आप अकेला अब तरह मरे अकेला हो, या सभी अजीत को साथी सगाना कोई है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। तो ये भाई ये बात तू किस अर्थ में कह रहा है कि स्त्री पुत्रादि कोई साथी साथ देते नहीं हैं, कि दे नहीं सकते हैं, देते नहीं हैं तो द्वेष आता है, और दे नहीं सकते में वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है। लेकिन आज तक वो 12 भावना का चिंतन भी किया तो देते नहीं है के अर्थ में किया, इसलिए वो असली 12 भावना हुई नहीं। वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है। तो मैं उसको उदाहरण में कहता हूँ कि तेरी जो शिकायत है कि अच्छा मैं तेरे से पूछता हूँ काय में साथ नहीं दिया, क्या तू तेरी क्या अपेक्षा थी कि जिसने तुम्हारे साथ नहीं दिया और तू चाहता था कि ये मेरा साथ देता। बोले हे मरने जीने में और क्या, बाकी तो सब अपनी अपनी 2 रोटियां कमाते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, किसी को क्या लेना देना। रोजीना की कोई तुम हमारे लिए रोजीना रोटी बना के खिलाओ कि हम खिलाएं, इसकी अपेक्षा किसी को नहीं। लेकिन जब संकट का काल आए तो 2-4 दिन तो कम से कम ये सब व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो तेरी स्थिति भी निरंतर की तो नहीं है मांग, तेरी मांग भी बस वो संकट काल की है। और आज तेरे को संकट काल तू समझता है और तेरे कोई आदमी साथ नहीं दे रहा है, बात तो वही थी ना, पहले भी दे रहा था ना वो अभी भी दे रहा है, वस्तु स्थिति में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। कल तक भी तू अभी रोटी बना के खा रहा था, वो अभी बना के खा रहा था, आज तेरे पास व्यवस्था बिगड़ गई है, अब तेरे पास नहीं है, तू समझता कि आज वो निमंत्रण करके मुझे खिला देता और बस वो उसने नहीं खिलाई, तो उसकी परिणति में तो कोई अंतर नहीं आया। कल तक नहीं खिलाता था, आज नहीं खिलाई, उसमें क्या फर्क पड़ा बता? फर्क तो तेरी परिस्थिति में पड़ा है ना।
तो मैं कहता हूँ तू काहे बे, तो फटाफट आप अकेला अब तेरे मरे अकेला हो। माने तू क्या चाहता है कि जिन जिन से तू अपना साथी समझता है कि वे सब तेरे मरने जीने में साथ देवे। क्या चाहता है तुम कि हाँ साहब। अभी मरने जीने का अर्थ लोग मालूम क्या करता है कि हमारे यहाँ कोई मर जाए तो वो आवे ठठरी उठा करके वहाँ जाके जलाने तक के में सहयोग मांगने के लिए, बस, तो और कुछ नहीं। और जब हमारे यहाँ कोई शादी वगैरह होवे तो आ जाए, और कदाचित शादी वगैरह में नहीं आए तो चले, लेकिन बुरे दिन में तो आना चाहिए ना भाई, इतने सी उसकी अपेक्षा है। और ये नहीं हुई तो वो चिल्लाने लगता है। लेकिन साथ देने का इसका अर्थ तो नहीं है। जन्म मरण में साथ देने का अर्थ तो ये है कि तेरे जन्म के साथ उसका जन्म हो। यदि वो तेरे जन्म के साथ उसका जन्म हो तो वो तेरा मामा कैसे होता, तू भांजा कैसे, तो फिर तू तो उसका सग्गा जुड़वा भाई होता ना। यदि पति पत्नी साथ नहीं दे रहे हैं तो पत्नी फिर यदि उस जन्म में साथ देती तो वो बहन होती, तो बात तो फिर यहाँ आज होती नहीं तेरे पास। क्या क्या कह रहा तू, तुझे होश है? तो क्या चाहता तू, मिलने में सब साथी देवे? अरे कोई बाहर के नहीं देवे तो नहीं देवे, एक कुटुंब परिवार वाले तो देवे। माने एक ही दिन सब मर जाए। माने जन्म में साथी देवे और मृत्यु में साथ देवे। इसका अर्थ क्या कि हाँ मेरे जन्म के साथी पैदा हों और मेरी मृत्यु के साथी मर जाए। तो तू यहां मनुष्य गति में पैदा क्यों हुआ? ऐसी जगह पैदा होता क्यों कि जहां अनेक आदमी एक साथ पैदा होते हैं। कुत्ता बिल्ली के पेट में जाता, सूकर सूकरी के पेट में जाता, तो 5-7 तो कम से कम एक साथ जन्मते। और एक साथ कोई चीज गिरती तो एकदम 5-7 एक साथ मर जाते। मनुष्य में तो भैया ऐसे ही होता है, अलग ही अलग होता है कि नहीं। तो 5-7 की बात थोड़ी है। तो कितने चाहिए थे? लाखों तेरे के साथ देते हैं जन्म में और मरण में। तो किसी सर्पणी के पेट में क्यों नहीं गया? सर्पणी का ऐसा नेचर है कि जब वो बच्चे पैदा करती है तो एक साथ लाखों पैदा करती है, और उसको इतनी जोर की भूख लगती है कि उनको एक कुंडली मार के पैदा करती है कि एक कोई भाग ना जाए, और वो सबको खा जाती है खुद ही। देखो, जिस की माँ को इतना क्रूर स्वभाव दिया, उसके लाखों बच्चे एक साथ पैदा होते, कोई एक आध तो बचा रहेगा। वे मिट्टी में घुस जाते हैं, उतने बच जाते हैं। उससे इतने सांप इस दुनिया में हैं, यदि वो सब बच जाते तो सांप ही सांप होते और कोई नहीं होता जगत में है? और जिसके एक होते हैं जिंदगी में, उसको ऐसी माँ का स्वभाव देते हैं कि 70 वर्ष का हो जाए तब तक उसकी 90 वर्ष की माँ उसकी फिक्र करती है। मैंने वस्तु का स्थिति देखो आप कि साहब लाख से क्या होता है? लाख से तो एक एमएलए का चुनाव नहीं जीतते हैं। और ज्यादा साथी चाहिए तो भाई घबरा मत। जगत में एक ऐसी जगह है कि जहां अनंत जीव एक साथ पैदा होते हैं, वो एक साथ मरते हैं, और उन सब का मिलके एक शरीर होता है। सच्चे साथी तो फिर वे ही है। यदि तेरे साथ की भावना है तो एक दिन तू वहां पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने उसमें लिखा कि संयोग की भावना, साथ की भावना, ये निगोद की भावना है, ये संसार की भावना है, संसार में रहने की। और अकेलेपन की भावना ये मुक्ति की भावना है, क्योंकि सिद्ध सलाह में सब अलग अलग है। चाहे भले ही एक सिद्ध के भीतर दूसरे सिद्ध का आकार हो, कितना ही घने बस्ती हो, लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैं। उनमें कभी रंच मात्र भी मिलावट नहीं होती है। तो तुझे अलग अलग रहने की बात पसंद है कि सबको एक साथ मिलकर रहने की पसंद है कि नहीं साहब हमारे घर में तो बहुत है,
8 कमरे हैं, लेकिन हम 8 आदमी एक कमरे में पड़े रहेंगे। उस तरह 7 कमरे खाली पड़े रहे, हमें मुफ्त की झाड़ू रोजाना लगानी पड़े, लेकिन हम तो बस ऐसे ही हैं। हम कहा हमारा तो ऐसा ही है, तुम ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग कमरों में पड़े। वो अपने को ऐसा समझता है कि हम बहुत महान हैं, वो जी सब बहुत नालायक हैं, बहुत निंदनीय हैं। लेकिन उसके साथ की भावना का क्या अर्थ है? अब ये बार बार सहयोग करके सहयोग, तो ये निगोद भी भावना है। ये अकेलापन तेरे को क्यों नहीं सुहाता? ये सिद्धांत समझकर कि कोई किसी का साथ नहीं देता है, ना देना चाहिए, फिर भी सबके काम होते हैं, किसी का काम नहीं रुकता है। ये बात सुन के आनंद आना चाहिए ना, क्यों नहीं? ये अपने 100-150 लड़के हैं और ये परीक्षा देने बैठे, तो एक दूसरे का सहयोग करें, ये अच्छा है कि कोई किसी का सहयोग नहीं करे? ये अच्छा है बोला क्या? मैं आपको ऐसी बात मुझे याद आ रही है कि आपको सुन के आश्चर्य होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अक्षर की नकल नहीं की, कितनी परीक्षाएं दी फर्स्ट से लेके टॉप तक, लेकिन नहीं किसी की तरफ देखा, नहीं ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया। मैं साहित्य रत्न की परीक्षा दे रहा था, तो गुना में एक जो केंद्र था दादा, तो मैं गया था, मैं अशोक नगर से गया था, तो उस केंद्र में बैठा था। तो उस दिन प्राचीन भाषा और एक प्रांतीय भाषा ऐसा पेपर था, दोनों मिलके एक होता था। 50 नंबर की गुजराती और 50 नंबर की संस्कृत, ऐसे मैंने लिए थे। एक पेपर में दोनों आते थे और वो दोनों करना पड़ते थे। तो मेरा संस्कृत तो मेरी मास्टरी थी ही, और इसलिए मुझे कोई वो बहुत कठिन लगता ही नहीं था। और गुजराती भी गुरुदेव के समागम की वजह से बहुत कुछ आने लग गई थी। वो कोर्स में तो किताबें अलग थी, वो जीवन नो आनंद, काका कालेरकर की ऐसी किताबें थी, तो वो मैंने पढ़ी थी। तो हम सब वैसे बैठे थे, परीक्षा दे रहे थे, तो मैं तो अपने बस वैसी आदत जैसी थी ना जिंदगी की, वैसे लिख रहा था। अब सब लोगों को वो प्रांतीय भाषा में एक दिन तो पढ़ते नहीं हैं, वो अब कोई ना कोई दिन ही भर देते हैं, और ऐसा पहले से ही कहते हैं, अरे साहब वो तो उसमें ऐसे ही पास हो जाते हैं, ऐसे ही पास हो जाते हैं। 50 नंबर संस्कृत के हैं ना, वो उसमें से ही आ जाएंगे 33। तो यदि गुजराती में से एक भी नहीं आएगा तो चलेगा, ऐसा चलता रहता है ऐसा। और ऐसे परीक्षा जी बहुत बैठते थे, तो वो सब ऐसे बैठे थे जिनको कुछ आता नहीं था, और मैं अपना कर रहा था। तो मेरे पास निरीक्षक आया, वो भी बहुत देर से देख रहा था, सब लोग देख रहे थे। वो से बोला कि गुरुजी, मैं ऐसे ही था ना, धोती कुर्ता वाला आदमी, और वे सब छूट पैंट वाले थे। बोले गुरुजी, क्यों भैया क्या है? अकेले आप ही पास होगे। ऐसा बोला। अरे साहब इनकी हेल्प करो थोड़ी, वो निरीक्षक जिसकी ये ड्यूटी थी क्या कि वो कोई नकल ना करे। तो मैंने पहली दफा देख के मैंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कोई हो सकता है, कभी ऐसा प्रसंग भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी होता होगा। लोग कहते थे, सुनते थे कि ऐसा होती है, बहुत नकल होती है, वहाँ होती है नहीं, यहाँ केंद्र मत रखो, उधर केंद्र रखो, वहाँ बहुत अच्छी नकल होती है, अपना उस केंद्र में परीक्षा पास कर लेंगे, ऐसी बातें करते थे, होती हैं। बहुत चक्कर रह गया। अब भी तो इतने लोग थे और वो निरीक्षक भी साथ में, तो मैं अकेला ज़्यादा उनसे नाराज करूं तो मेरी कॉपी को वाले लिख दे, उल्टा सीधा कुछ भी काट दे, कुछ भी कर ले, क्या करे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई साहब, मैं अभी आधा घंटे में मेरा काम निपट जाता है, 3 घंटा नहीं लगेंगे, 1.5 घंटे में मैं पेपर आपको दे दूंगा। तो फिर मैं आपको दे जाऊंगा कॉपी, तो आप आराम से जो कुछ करना है करा दे। इनको करा देते ना, बस मेरी इतना हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे कर लेने दो, मुझे कर लेने दो। तब मुझे सच में पहली दफा ये पता लगा
कि दुनिया कितने आगे पहुंच गई है? उसके पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बोलो क्या अच्छा है एक दूसरे का सहयोग करना कि नहीं करना। सचमुच वो लोग एक दूसरे को सहयोग ही मानते हैं इसे। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा सहयोग है। फिर आदमी कोई पढ़ेगा क्यों? यदि वो सब ऐसे ही ऐसे पास होने लग जाएंगे, यानी साहब बहुत चलता आपको पता नहीं, अरे मूर्खो हमें पता नहीं कि तुम्हें पता नहीं, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ऐसे पढ़ने वालों से नहीं पहुँचा है। ये नकल करके पास कोई हो जाता, लेकिन उन्होंने अमेरिका में जाके टॉप किया, वहाँ काम में टॉप किया। इतने डॉक्टर इतना बढ़िया बढ़िया ऑपरेशन करते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया ये सारे काम, तो ये कोई नकल करने वाले लोग हैं जो इतने टॉप पर पहुँच गए हैं। इन वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं, तो वो नकलची लोगों ने की हैं। सोचो आप एक दफे, वो हम जैसे लोगों ने की है। जितने टॉपर से जिस क्षेत्र में हैं वे सबसे अधिक ईमानदार लोग हैं। ये वैज्ञानिकों को आप देखो, कभी सोच नहीं सकते कहाँ लेना, अपने काम में मस्त रहते, 24 घंटा उन्हें दूसरी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है, न रोटी खाने की पता है न इसका पता, तब जाकर इतने इतने बड़े बहिष्कार करते हैं। उनके लिए जो राजनीतिक लोग कुत्तों जैसे लड़ते हैं ना, उससे उनको कैसा लगता है। वे अब्दुल कलाम थे ना जो अपने राष्ट्रपति बने थे, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें मिनिस्टर बनाने का, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का आग्रह किया था। उन्हें कहते नहीं मुझे क्या करना, मेरा क्या क्या, मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं करना, ठुकरा दिया था उन्होंने, नहीं बना। उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है। अभी वो एक वैज्ञानिक है ना, अभी ताज़ा, उसको वो दिया गया पुरस्कार, कौन, भारत रत्न, तुम्हारे तेंदुलकर के साथ में। अब यहाँ गलिया हो रही, सारा देश तेंदुलकर 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 के घर वाले तेंदुलकर, और सब पत्रकार आ रहे, भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? अरे मेरे को क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ऐसा क्या है जी? पर उसको दिया क्या, भारत रत्न। तो उसने कहा कि क्या एक खिलौना पकड़ाते हो मेरे को। अरे जिस वैज्ञानिक जो शोध में हम इतना दिन रात काम कर रहे हैं, इसके लिए पर्याप्त बजट चाहिए, तो हम 10 गुना काम करके बता सकते हैं, तो वो तो तुम देते नहीं हो। ये खिलौना हमें बतलाते हो, नहीं चाहिए मुझे। अभी तेंदुलकर का तो भी सब नया है ना, उसने ऐसा बोल दिया, और ऐसा अखबारों में आ गया कि उसने ऐसे अपशब्द बोले कि मैं भूल भी गया हूँ, और भूल गया तो अच्छा ही रहा। इडियट कहा, देखो इडियट कहा कि इडियट लोग बैठे हैं जी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि बेईमानों के बल पर देश नहीं चल रहा है। इन बेईमानों ने तो जितना डुबा सकते थे इतना डुबाया है? कल ही मैं कह रहा था, दादा आपसे बात चल रही थी ना, कि ये कहते कि देश तरक्की नहीं कर रहा, तरक्की नहीं कर रहा। हमने देखा है जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम 10-11 वर्ष के थे, हमने वो देखी है पराधीन गुलाम भारत की तस्वीर हमने अपनी आंखों से देखी है, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस 60-70 वर्ष में जितनी तरक्की इस देश में की है, उसमें किसी का भी राज्य रहा हो, लेकिन उन्हीं के राज्य में तो हुई है, चाहे उनने नहीं की। देश को मौका मिले तरक्की करने का, तो उसको मन शांति व्यवस्था कायम रहे तो ऑटोमेटिक तरक्की करता है। किसी की जरूरत नहीं है, तरक्की करने वाले लोग जुड़े हैं। क्या कह रहे हैं, इतना अनाज उस वक्त कितने लोग थे, 25 करोड़ भी नहीं थे, 28 करोड़ ऐसे कुछ थे हिंदुस्तान में। खाने को दाना नहीं मिलता था, अनाज के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। वो अमेरिका का गेहूं हुआ था सड़ा सड़ाया, PL 480, उस पर लंबी लाइन में खड़े होकर के
अब हमने महीना भर में 5 किलो गेहूँ मिलेगा तो 5 घंटे खराब करें उस गेहूँ के लेने में। और आज वो सारा गेहूँ यहाँ सड़ रहा है, वहाँ सड़ रहा, रोजीना समाचार आते कि नहीं आते? किसने पैदा किया? नेताओं ने किए पैदा, किसने किया? इसी भारत की जमीन ये 1 इंच जमीन बढ़ गई है क्या? तो ऐसे वैज्ञानिकों ने, किसानों ने, श्रम करने वालों ने वो तो कर रहे हैं तेजी से बढ़े। अभी बढ़ेगा, देख कितना ही लूटें तो भी 5 साल में आगे बढ़ जाएगा, देख लेना। वो कोई बैठा हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता हूँ कि ये बैठेगा तो तरक्की करेगा, वो नहीं करेगा, क्या कि कोई नहीं तरक्की करने, लड़ने से फुर्सत नहीं है, हैं? अब उस एक बेवकूफ़ ने 15 दिन इस बात में निकाल दिए कि मैं तो दोबारा जनता से पूछूंगा कि मैं बनूँ कि नहीं बनूँ। अरे बेवकूफ़, ये तुम 15 दिन में कुछ करके बताता ना, तुझको बनने का मौका मिला था तो तुम करके बताना कुछ। हम इसके पीछे नहीं हैं, हमें लोभ नहीं है, तो काय को लड़ा था बस चुनाव? ये मेरे कहने का अर्थ है कि ये तो ऑटोमेटिक होता है काम। हमारे जो बड़े बड़े कवि हुए ना, ये टोडरमल जी जैसे, इन सब की पुरानी किताबों में देखना, बड़े मंदिर में जाके देखना, निकाल के हस्तलिखित ग्रंथ है, तो उनके अंत में एक वाक्य हर एक में लिखा मिलेगा कि फलां राजा के राज्य में शांति कायम रही तो मैं ये ग्रंथ लिख सका, इसलिए मैं उसका अनंत उपकार मानता हूँ। मुसलमान राजाओं के नाम हैं कि इस राजा के राज्य में यानी शांति व्यवस्था की कितनी कीमत है। तुम और कुछ नहीं करे ये गवर्नमेंट, सिर्फ शांति व्यवस्था कायम रखे, लूटपाट नहीं हो, यानी काम करने वालों को काम करने दें। देखो भाई कितनी तरक्की होती है। अरे विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने दें ना शांति से। ये सुबह से शाम तक देखो निकलेंगे, टॉपर्स निकलेंगे, लेकिन शांति से रहें तो, पढ़ें तो, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। ये हमने इनको एक ऐसा मौका दें कि ये अपना काम कर सकें। होता है काम किन लोगों ने किया, कैसे होता है, वस्तु के स्वरूप में पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक है सब। अभी इसको स्वीकार नहीं है, बस मैंने किया। इसको तो ये बता दो कि हाँ आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, बस खत्म। ये चाहिए। कहाँ हो गया आपने? बोलो भाई, लाइन कौन सी थी? 32-33। सबसे नीचे की पंक्ति पढ़ते हैं। इस प्रकार स्व और पर से में सहज सिद्ध भिन्नता होने पर भी इस भगवान आत्मा और इससे भिन्न पदार्थों के बीच जो अनिवार्य ज्ञाता के संबंध है वह तो है ही। यद्यपि इस ज्ञाता के संबंध में कोई पराधीनता नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच की वज्र की दीवार कायम रहते हुए भी ज्ञायक आत्मा उन्हें जान लेता है और वे ज्ञेय पदार्थ उसके ज्ञान में सहज ही आ जाते हैं। उन्हें जानने के लिए आत्मा को उनके पास नहीं जाना पड़ता और न उन्हें आत्मा के नज़दीक आना पड़ता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। देखो, यानी इतनी सरल व्यवस्था, ये इसको स्वीकार नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ज्ञान अपने में रह के शांति से जानता रहता है, ज्ञेय उसके ज्ञान में झलकते रहते हैं। ना उन ज्ञेयों को आज तक कोई ये शिकायत हुई कि मेरी ये सब बातें ज्ञान जान गया, इसने सारे ने मुझे बदनाम कर दिया। कभी कोई शिकायत नहीं, इनको पता तो नहीं चलता तो फिर मेरे बदनाम तो नहीं होता कम से कम। ऐसी कोई शिकायत नहीं किसी को। और ना ज्ञान को ऐसी कोई शिकायत है कभी मेरे में तो इसी इनके जानने में लग गया और मैंने हे भगवान मेरा मनुष्य इसमें निकल गया। यहाँ के बड़े बड़े पंडितों ने ऐसा कहा, तब मरते वक्त अरे मैं तो दूसरों के उपकार में लगा रहा जिंदगी भर, मैं अपना तो कुछ कर ही नहीं पाया। और हम बहुत गौरव के साथ कहा, उन्होंने अंत समय में ये बात कही। अरे ये बात कही, ये तो अपनी असफलता की घोषणा है कि तूने पर में लगा रहा जिंदगी में। अरे पर में तूने कुछ नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता।
तूने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उसे तो ये सुनना है कि हाँ बहुत किया बहुत किया बहुत किया। नहीं किया ये सुनना ही नहीं है। दिक्कत तो ये है ना। यद्यपि दोनों का यह सहज स्वभाव ही है, इसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, तथापि कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि ज्ञान में ज्ञेयों के आ जाने से वे ज्ञेय ज्ञान रूप ही हो गए, तथा कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान ज्ञेय रूप ही हो गया। इस प्रकार एक स्व का अपलापक हो जाता है, स्व का नाश करने वाला, और दूसरा पर का अपलापक हो जाता है। शादवादी इस परम सत्य को भली भांति जानते हैं, अतः दोनों अपेक्षाओं को भली भांति मानकर परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। कि वह कौन सा परम सत्य है जिसे जान लेने से शादवादी परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। 4 लाइनें पढ़ लेते हैं। यही कि पर को जानने मात्र से ना तो ज्ञान पर रूप होता है और न ज्ञान में जानने में आने से ज्ञेय ज्ञान रूप होते हैं। दोनों की सत्ता पूर्णता भिन्न भिन्न ही रहती है और उसमें परस्पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भी स्थापित नहीं होता। अब ये अपने चार बोल हो गए। अब 5वां 6वां कल चलेगा।